जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपने भी कोई कमाई करी है तो किसी को खुशी हो या ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत खुशी होती है कि आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। और आपको पता होगा एक सर्टेन लिमिट से अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाती है, टैक्स देना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, जब आपको टैक्स देना है तो आईटीआर तो भरनी ही भरनी है, लेकिन जब आपको आईटीआर भरनी है तो जरूरी नहीं है कि टैक्स भरना ही भरना है। 2026 आपका स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग दोस्तों अपने पैन कार्ड से, क्योंकि आपने जहां पर भी ट्रांजैक्शंस करनी है पैन कार्ड मांगा जाता है। सेविंग अकाउंट में, एफडी में, क्रेडिट कार्ड में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो करेंसी में, बहुत तरह के लेन देन एक व्यक्ति करने लग गया है। हर जगह पे आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। जहां पर भी आपने अपना पैन कार्ड दे दिया, इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सूचना पहुंच सकती है या पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करने पर इंडिया में 145 करोड़ लोग हैं, तो हर व्यक्ति छोटे मोटे लेन देन करता रहता है। तो बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि सर मैंने ये लेन देन कर लिया, क्या मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा, मुझे भी आईटीआर भरनी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए ये जो हमारी वीडियो है खुशखबरी लेकर के आने वाली है। 2026 में ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन से व्यक्ति हैं और कितनी इनकम वाले व्यक्ति हैं जिन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी है, जिन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना है। देर ना करते हुए जान लेते हैं। तो दोस्तों, 2026 के अंदर कब आप लोगों को आईटीआर भरनी मैंडेटरी नहीं होने वाली है। यूजुअली तो हम बताते हैं कि कब आपको आईटीआर भरनी है, कब आपको टैक्स देना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका डाउट रहता है कि क्या सर मुझे भी रिटर्न भरनी है। तो आपका ये डाउट इस वीडियो के अंतिम तक क्लियर हो जाने वाला है। अब दोस्तों, जो आईटीआर होती है इसकी फुल फॉर्म तो आप सब लोगों को पता होगा, इनकम टैक्स रिटर्न। एक ऐसी रिटर्न होती है जिसके अंदर इनकम टैक्स के बारे में बताया जाता है कि पूरे साल के अंदर आपने कितनी कमाई करी और आपका कितना टैक्स बनता था और कितना टैक्स आपने दे दिया। ये आईटीआर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होती है। दोस्तों, सरकार आपके पास चल के नहीं आती है कि आपको बोलती है कि आपका हाथ पकड़ के रिटर्न भरेंगे, ये आपको खुद से भरनी होती है। इसके अंदर आप अपनी इनकम भरेंगे और आपका अपना टैक्सेस बताएंगे। मैनी पीपल अर्न, बहुत सारे लोग दोस्तों कमाई करते हैं लेकिन आईटीआर नहीं भरते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईटीआर भरते हैं लेकिन कमाई नहीं करते हैं। तो इन दोनों के अंदर ही तालमेल बनाना, सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आपकी जो भी इनकम टैक्स की लिमिट्स होती है ये कैसे चलती है। ये चलती है फाइनेंशियल ईयर वाइज। अब आप लोगों को पता होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 इस पूरे साल को फाइनेंशियल ईयर 25-26 बोलेंगे, और असेसमेंट ईयर जो होता है ये 26-27 कहलाएगा। वैसे तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 के बाद में 31/3/2027 का जो साल होगा ये आपका फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर हो जाएगा, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर आपको कोई लिमिट नहीं देखनी है। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 31 आपका जो मार्च 2026 तक की जो लिमिट्स आज हम चेक करेंगे आईटीआर भरनी है या नहीं भरनी है वो डिसाइड करेगा। तो अगर मान लीजिए आपको आईटीआर भरनी है तो कब तक भरनी है, कैसे भरनी है, मैंने आपको फिर से बता दूं। 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31/3/2026 आपका साल खत्म हो गया। 1 अप्रैल 2026 से आपका अगला साल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो फाइनेंशियल ईयर था, और जब आप रिटर्न भरेंगे वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। तो आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई यूजुअली 4 महीने का टाइम दिया जाता है आईटीआर भरने के लिए। 31 जुलाई से पहले पहले भर देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी सेल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, तो पहले किसी सीए साहब से आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। तो उस ऑडिट को आपको 30 सितंबर से पहले पहले कराना होता है, और जब ऑडिट हो गई तो उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम और दिया जाता है कि उस ऑडिट वाली आईटीआर को 31 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। अब इन केस में या इस केस में आपने आईटीआर भरनी भूल गए, तो जैसे किसी को नेक्स्ट डे आप बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, या आपने आईटीआर में कुछ कमी छोड़ दी तो रिवाइज करना है, तो 31 दिसंबर तक आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। ये टाइम भी आपका निकल गया। तो दोस्तों, आजकल तो एक करंट ईयर और पिछले 4 साल की आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, चालान वगैरह देना पड़ता है। एक व्यक्ति कितने तरह की इनकम कमाता है ये जान लेना बहुत जरूरी है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आईटीआर आपको भरनी है या नहीं भरनी है। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आती है। दोस्तों, आप ऑफ रिकॉर्ड, मान लीजिए आप कहीं पे जाते हो, लाला जी की दुकान पर आपको कैश के अंदर सैलरी मिलती है, तो ये ना तो आप वहां पे अपना पैन कार्ड देते हो, ना ही इनकम टैक्स को सूचना जाती है, तो आप कुछ भी करते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी, दोस्तों कोई मकान या दुकान का किराया आपको आता है, ये भी डिपेंड करता है कि वो कैश दे रहा है या कैसे दे रहा है। कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, म्यूचुअल फंड में खरीदी, यहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन शो होता है। पीजीबीपी, दोस्तों आप एक दुकानदार हो, सेल करते हो, सर्विस करते हो, तो यहाँ आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ब्याज, डिविडेंड वगैरह आ जाता है। तो आप लोगों को कोई डाउट है कि सर मेरी जो इनकम ये वाली है ये कौन से हेड में आएगी, तो आप हमें कमेंट करके पूछे, हम उसका रिप्लाई देंगे। इसके
इसके बाद में दोस्तों आपको ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। ITR का फॉर्म भी आपको अपनी इनकम के हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों आपने इनकम तो 5 तरह की देख ली, इसके बाद में मैं आपको एक और कैटेगरी बताना चाहूंगा। नॉर्मल इनकम होती है, एक आपकी स्पेशल इनकम होती है, एक आपकी सुपर स्पेशल इनकम होती है। इन तीनों के बारे में ही मैं आपको ब्रीफली बता दूं। आप अगर पेंशन की, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की या ब्याज की इनकम कमाते हैं, यहां आ जाएगा। स्पेशल के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां आ जाएगा। सुपर स्पेशल में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, जिसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, गेमिंग की, लॉटरी की इनकम यहां आ जाएगी। तो जैसी आपकी इनकम है वैसा ही ITR का फॉर्म ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भरा जाता है। लेकिन आपको ITR 5, 6, 7 आपके ऊपर लागू नहीं होता, ये कंपनी ट्रस्ट वगैरह पर होता है। तो इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि सैलरी वालों को 1 भरनी है, कैपिटल गेन वालों को ये भरनी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों एक बार और आपको ITR नहीं भरने से पहले अगर आप ITR भर देते हैं तो क्या फायदे मिलते हैं? 30 से ज्यादा तरह के फायदे मिलते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। दोस्तों आपने बैंक में लोन लेना है, होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, तो आपकी ITR मांगी जाती है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, बड़ा इंश्योरेंस दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस आपने 1 करोड़ रुपए का करवाना है, विदेश जाना है, ट्रैवल वीजा, स्टडी वीजा, किसी भी वीजा पर कोई आपका TDS कट गया है वो वापस लेना है, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा कर रहे हो, नोटिस से बचना है, तो आप लोगों को ITR भर देनी चाहिए। और जब आप ITR भरेंगे तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कौन से टैक्स रिजीम पर जाएंगे, आप ओल्ड में जाएंगे या न्यू में जाएंगे। आपने सुना होगा 12 लाख रुपए तक इनकम माफ हो चुकी है, वो दोस्तों न्यू में हुई है। ओल्ड में अभी भी 5 लाख रुपए ही इनकम माफ है। तो आप खुद समझदार हैं, आप बताएं आपको 5 लाख टैक्स फ्री चाहिए या 12 लाख टैक्स फ्री चाहिए। तो 99% लोग इस बार इस टैक्स स्लैब में न्यू में जाएंगे। ये वैसे तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन में, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इस बार से न्यू टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं। 3 तरह की इनकम मैंने आपको बता दी दोस्तों, नॉर्मल, स्पेशल और सुपर स्पेशल। इनके हिसाब से ही ITR भरनी है या नहीं भरनी है डिसाइड होगा। टैक्स फ्री इनकम भी मैंने आपको बता दी थी, 5 लाख रुपए तक तो ओल्ड रिजीम में, 12 लाख रुपए तक आपकी न्यू टैक्स रिजीम में इनकम माफ है, टैक्स फ्री है। सबसे पहली लिमिट दोस्तों, आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, AIS, TIS और एक फॉर्म 26AS होता है। दोस्तों यहाँ पर 75 से ज्यादा तरह के ट्रांजैक्शन शो होते हैं। अगर आपने कोई लेन देन किया और पैन कार्ड वहां पे दे दिया, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, GST, न जाने कितने तरह के लेन देन आते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको साल खत्म होने के बाद आपको ट्रांजेक्शन्स को जस्टिफाई करना होता है। हालांकि यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं है और आपने एक्चुअल में कोई इनकम कमाई है तो हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी ITR भर दें। अब इनकम की बात कर लेते हैं दोस्तों। ITR फाइलिंग नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। अगर आपकी इनकम क्रॉस नहीं होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो तो सर हमें पता लग गया ना कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ओल्ड और न्यू 2 चूज करने पड़ेंगे। अगर आप ओल्ड में जाते हो 60 साल तक के लिए तो 2.5 लाख रुपए, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख और 80 से ज्यादा वालों के लिए अगर 5 लाख से ज्यादा की इनकम नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। और न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे लोगों को एज के यहाँ पे नहीं बांटा गया है। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपकी इनकम नॉर्मल इनकम होनी चाहिए दोस्तों। स्पेशल या सुपर स्पेशल के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहता है और उसकी इनकम 3.5 लाख रुपए है और उसकी एज 60 साल से कम है और उसने ATC की छूट भी ले ली दोस्तों 1.5 लाख रुपए की, तो उसकी टैक्सेबल इनकम तो आ गई 2 लाख रुपए। तो टैक्स तो इसको 5 लाख तक नहीं देना है, लेकिन ITR भरनी जरूरी है। अगर ये वाली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा चली जाती है तो यहाँ पे ITR फाइलिंग इस व्यक्ति के लिए मैंडेटरी हो जाएगी। अगर यही व्यक्ति कहता मुझे तो न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो यहाँ पे तो 4 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है, ITR भरने की जरूरत नहीं है, तो इस व्यक्ति को ITR भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट में या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है तो ये भी 4 लाख रुपए तक ही माफ होती है। लेकिन कोई स्पेशल रेट की इनकम, लॉटरी, विनिंग, क्रिप्टो करेंसी की इनकम है तो यहाँ पे 4 लाख की लिमिट आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने 1 लाख रुपए की कमाई करी या 1000 रुपए की कमाई करी, दोस्तों रूल के हिसाब से आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। अगर कोई भी स्पेशल या सुपर स्पेशल इनकम आपकी नहीं है तो ITR भरने की जरूरत आपको नहीं है। अब इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों 60 साल से ज्यादा वाला सीनियर सिटीजन होता है, 80 साल से ज्यादा वाला सुपर सीनियर सिटीजन होता है, लेकिन एक और सीनियर सिटीजन है जिसे कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। 75 साल से ज्यादा वाले अगर आप व्यक्ति हो तो आप
स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाते हो। तो आप लोगों को भी यहाँ पे इनकम टैक्स में राहत दी गई है। अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो, आपका एक ही बैंक के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट है और उसी के अंदर ही पेंशन आ रही है या ब्याज आ रहा है, तो दोस्तों आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। जितना भी टैक्स होगा वो सेक्शन 194P के अंदर आपका वो बैंक वाला काट लेगा। लेकिन बैंक वाले को कैसे पता लगेगा? तो बैंक में आपको जाना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, हो सकता है 4 चक्कर भी लगाने पड़ जाए। तो आप हो सकता है तो ITR भर दें, नहीं तो आपको TDS बैंक से कटवाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ITR नहीं भरते हैं, टाइम से नहीं भरते हैं, उसके बाद भरते हैं, तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी जो कि 1000 रुपए या 5000 रुपए तक हो सकती है। इंटरेस्ट, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर मेरे को तो 15 लाख रुपए की सैलरी आ रही थी, मेरा 1 लाख टैक्स बनता था, जो मेरा TDS ऑलरेडी कट गया, तो मुझे तो कोई ITR नहीं भरनी। तो आपका टैक्स कटा नहीं कटा, अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। आपको सेक्शन 234A का, 234B का, 234C का ब्याज 36% तक देना पड़ सकता है। पेनल्टी, आपको कोई लॉस हो गया है दोस्तों शेयर मार्केट में, प्रॉपर टाइम से ITR भर देंगे तो वो लॉस आगे के सालों में आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नोटिस नहीं आएगा, यहां तक कि जेल तक के भी प्रावधान दोस्तों इनकम टैक्स में है अगर आप प्रॉपर टैक्स नहीं देते हैं, ITR नहीं भरते हैं। तो दोस्तों आपको भी जहां पर आपने पैन कार्ड दिया है आपको नहीं पता लग रहा, तो एक बार आप अपना AIS TIS 26 से जरूर चेक करें। अगर आपकी कोई इनकम है, कोई ट्रांजेक्शंस है और ऑनलाइन आ रही है, तो दोस्तों हम हमेशा ये वर्थवाइल है, ये बहुत अच्छा है, ये बेटर है, ये एडवाइज करते हैं, ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी ITR भर दो। ITR 1 2 3 4 डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है, 1 भी रुपए आपका नहीं लगने वाला है। अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो साल खत्म होने के बाद AIS TIS और 26 से चेक करें, आप अपने बैंक के ट्रांजेक्शंस की लिमिट को चेक कर लें। कई बार बैंक वाले भी आपके अकाउंट को होल्ड पर कर देते हैं। कैश 10 लाख से ज्यादा, FD, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी, बहुत तरह की ऐसी ट्रांजेक्शंस होती है जो कर लेते हैं। तो दोस्तों चाहे आपकी इनकम कम है तो भी ITR भर देंगे, क्योंकि आपको अगर इनकम कम है तो टैक्स तो लगने वाला ही नहीं है, लेकिन आप अपने ट्रांजेक्शंस को तो जस्टिफाई कर देंगे। और एक और एडवाइस दोस्तों, आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिनसे आप कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शंस करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, उनसे आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक व्यक्ति दोस्तों जो 80 साल से ज्यादा है, जिसे कि सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, उनकी इनकम 4,90,000 रुपए आती है और ये ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो क्या इन्हें ITR भरनी जरूरी है या नहीं है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी और दोस्तों हमारा हौसला भी बढ़ जाएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कंफ्यूज थे कि ITR हमें भरनी है या नहीं भरनी है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।